नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल्कि पुराण के 24वें अध्याय में। दोस्तों, अब तक हमने देखा अध्याय 23 में भगवान कल्कि ने अधर्म के सबसे बड़े गढ़ों को नष्ट कर दिया। उन्होंने विरोचन, ताम्रकर्ण और महापद्म जैसे अधर्मी राजाओं को हराया। संपूर्ण पृथ्वी पर धर्म पुनः जागृत होने लगा। दोस्तों, अब अध्याय 24 में बताया गया है कि भगवान कल्कि ने धर्मराज्य की स्थापना कैसे की। उन्होंने अपने अनुयायियों को क्या उपदेश दिए, उन्होंने अपने दिव्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे क्या योजनाएं बनाई। भगवान कल्कि की विजय और धर्म की पुनर्स्थापना। पृथ्वी पर धर्म का पुनर्जागरण। जब भगवान कल्कि ने अधर्मी राजाओं का संहार कर दिया तो संपूर्ण पृथ्वी पर उनका प्रभाव बढ़ गया। ऋषि मुनियों, ब्राह्मणों और साधु संतों ने भगवान कल्कि का अभिनंदन किया। वे सभी उन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानकर उनकी पूजा करने लगे। धर्म की पुनः स्थापना। भगवान कल्कि ने घोषणा की, अब यह धरती फिर से वैदिक धर्म के प्रकाश से आलोकित होंगी। उन्होंने सभी राज्यों में वैदिक परंपराओं को पुनः स्थापित किया। यज्ञ, तपस्या, दान और धर्मोपदेश फिर से समाज में लागू किए गए। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि अब संपूर्ण पृथ्वी पर धर्मराज्य स्थापित हो गया है। भगवान कल्कि के उपदेश। मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए। भगवान कल्कि ने लोगों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए उपदेश दिए। पहला, सत्य और अहिंसा का पालन करें। दूसरा, स्वधर्म और कर्तव्य को सर्वोपरि रखें। तीसरा, दान, तप और संयम का जीवन अपनाएं। चौथा, वेदों और धर्मशास्त्रों के ज्ञान को अपनाएं। पांचवा, ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखें और सदैव प्रार्थना करें। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं 4 वर्णों की पुनर्स्थापना। भगवान कल्कि ने चारों वर्णों की सही व्यवस्था की और उनको पुनः स्थापित किया। पहला, ब्राह्मण, जो वेदों का अध्ययन और उपदेश देंगे। दूसरा, क्षत्रिय, जो धर्म की रक्षा के लिए कार्य करेंगे। तीसरा, वैश्य, जो व्यापार और कृषि को आगे बढ़ाएंगे। और चौथा, शूद्र, जो सेवा कार्य में संलग्न रहेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं स्त्रियों के सम्मान और समाज का पुनर्निर्माण। भगवान कल्कि ने घोषणा की, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। उन्होंने स्त्रियों को सम्मान देने का आदेश दिया और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया। उन्होंने बाल विवाह और स्त्री उत्पीड़न को समाप्त कर दिया। भगवान कल्कि का परिवार और उनके राज्य की स्थापना। संभल में स्वर्ण युग की शुरुआत। भगवान कल्कि ने अपने परिवार के साथ संभल में निवास किया। उनके 4 भाई सुमंत, प्राज्ञ, बलार्क और विष्णुमित्र भी उनके साथ धर्मराज्य की स्थापना में सहयोग कर रहे थे। उन्होंने अपने माता पिता और कुलगुरु से आशीर्वाद लिया। न्याय और समृद्धि का राज्य। भगवान कल्कि ने एक आदर्श राज्य की स्थापना की, जहां कोई दुराचार नहीं था, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता था, जहां प्रजा सुखी और समृद्ध थी। उनके शासन में चारों ओर आनंद और शांति फैल गई। सतयुग की वापसी और भगवान कल्कि का उद्देश्य पूर्ण। अधर्म का नाश और कलयुग का अंत। भगवान कल्कि के कार्यों के कारण कलयुग का प्रभाव समाप्त होने लगा। अधर्मियों का संहार हो चुका था और सतयुग की पुनर्स्थापना हो गई थी। भगवान कल्कि का अंतिम संदेश। भगवान कल्कि ने अपने अनुयायियों को संबोधित करते हुए कहा, जो भी सच्चे मन से धर्म का पालन करेगा वही मोक्ष को प्राप्त होगा। अब यह धरती फिर से शुद्ध हो गई है। भगवान कल्कि का अवतार पूर्ण हुआ। जब सतयुग का पूर्ण रूप से आरंभ हुआ तो भगवान कल्कि ने अपने दैवीय कर्तव्यों की पूर्ति समझी। उन्होंने ध्यानमग्न होकर भगवान विष्णु का स्मरण किया और पुनः अपने धाम लौटने का संकेत दिया। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अध्याय 24 का ये जो हमने सारांश देखा, इसमें हमने क्या देखा। भगवान कल्कि ने धर्म की पुनः स्थापना की और अधर्मियों को समाप्त किया। उन्होंने सत्य, अहिंसा, दान, तपस्या और वेदों के ज्ञान का प्रचार किया। उन्होंने समाज में न्याय, समानता और स्त्रियों के सम्मान को बढ़ावा दिया। संभल गांव को धर्म और ज्ञान का केंद्र बनाया। उन्होंने सतयुग की पुनर्स्थापना कर अपने अवतार के उद्देश्य को पूर्ण किया। दोस्तों, इस अध्याय का निष्कर्ष क्या है, चलिए हम जानते हैं।
भगवान कल्कि ने अधर्म का नाश कर धर्म की विजय सुनिश्चित की। उन्होंने वेदों और शास्त्रों के आधार पर आदर्श समाज की स्थापना की। उन्होंने सतयुग की वापसी कर अपने दिव्य कार्य को पूर्ण किया। अब पृथ्वी पुनः शुद्ध हो चुकी थी और धर्म राज्य स्थापित हो गया था। दोस्तों, इस प्रकार कल्कि पुराण का यह अध्याय भगवान कल्कि के अंतिम उद्देश्य की पूर्ति का विवरण प्रस्तुत करता है। दोस्तों, अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो, यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले अध्याय आपको मिल सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम इसी की तरह अगले अध्याय में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।